हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो आज बहुत कह सकते हैं बड़ी खबर है, बकवास खबर है। इसको देखकर आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा या आपको हंसी आएगी, मैं कह नहीं सकता। पूरी खबर जानने के बाद आप खुद ही रिएक्शन देना कि इसमें गुस्सा आना चाहिए या हंसी आनी चाहिए, या हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमारे देश के युवा जो है जो सोच है उनकी कहां जा रही है, वो डिस्कस करेंगे। तो खबर शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, शिक्षक से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरी खबर तो भाई इस चैनल पर आएगी नहीं, टीचर वाला रिलेटेड है, डीएड बीएड और जितना भी टीचर भर्ती शिक्षक भर्ती का होता है उसका ही खबर आता है, दूसरा कुछ खबर मैं कभी नहीं लाता। तो उसी से जुड़ी खबर है कि खबर यह है आज की अखबार में छपी थी। ठीक है, अब वीडियो एक दिन बाद आप देख रहे होंगे तो इसके पहले की खबर है। तो अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन, अतिथि शिक्षक जो होते हैं ना, गेस्ट टीचर जो होते हैं स्कूलों में, उनने भाई धरना प्रदर्शन किया। ठीक है, और क्या बोले उन्होंने, क्या कहा कि बिना बीएड और डीएड वालों को भी रखा जाए। हाँ, सही सुन रहे हो भाई, सही सुन रहे हो, सही बोल रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि बीएड और डीएड किए बिना जो भी टीचर है उनको अतिथि शिक्षक के रूप में रखा जाए। मतलब हम क्या करें फिर, जॉब छोड़ दें? हम जो पढ़ा रहे हैं डीएड, हम जो करके बैठे हैं डीएड, हम जो इतना पैसा खर्च किए, इतना समय दिए, कीमती टाइम दिए हैं, डीएड किए बीएड किए हैं, क्या करें हम लोग? छोड़ दें? हम क्या करें, जॉब छोड़ दें फिर? ये ऐसे लोग, मतलब मैं जब पढ़ा तो पहले तो गुस्सा आया, बहुत ज्यादा, बहुत गुस्सा आया कि मिल जाए दो चार झापड़ रख के दे दूं, पर भाई नहीं। फिर सोचा, हंसी आने लगी कि मतलब इनकी सोच क्या है। क्या ऐसा व्यक्ति टीचर बन सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति टीचर बनने के लायक है जो खुद बोल रहा है कि बिना डिग्री के, बिना डीएड बीएड किए ही, बिना किसी टीचर ट्रेनिंग के नॉलेज के ही उस व्यक्ति को टीचर बना दिया जाए? ऐसा व्यक्ति सच में टीचर बनना डिजर्व करता है? फिर तो भाई कोई भी मुंह उठा के ऐरा गैरा टीचर बन जाएगा। तो क्या होगा देश का भविष्य? टीचर, जिसे राष्ट्र निर्माता कहते हैं, देश निर्माता कहते हैं, ऐसे निर्माण करेंगे देश का। ठीक है, तो ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये गले में गमछा डाले हुए, ये आपको कलरफुल ड्रेस पहने हुए, अपने आप को नेता समझने वाले, वो जो नेता के जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड रहते हैं, जो भी रहते हैं भाई, धोने काम आते हैं, खाने काम आते हैं, क्या आते हैं पता नहीं, पर ये जो नेता के टुटपुंजिये होते हैं वो अपना राजनीति चमकाने के लिए ऐसे धरना प्रदर्शन लेके पहुंच जाते हैं। इनको जरा सी समझ नहीं है, सीरियसनेस नहीं पता इनको डीएड बीएड की। भाई डीएड मतलब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में पत्रोपाधि, यानी भाई बच्चों को कैसे संभालना है इसकी पूरी ट्रेनिंग। और ये बिना डीएड बीएड के बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, बच्चों को समझाएंगे। तो भाई ये है लोग हैं। अब आप खुद समझो कि क्या होगा। अब डिटेल में चलो पूरा माजरा बताता हूं हुआ क्या। ठीक है, तो ज्वाइनिंग जो है अगस्त में हो रही है। अतिथि शिक्षक जो है उनकी ज्वाइनिंग हो रही है अगस्त में। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर जो बन जाते हैं उनसे सिलेबस पढ़ाना तो होता नहीं है। कोई सरकारी नौकरी ले लिए, एक बार जम गए कुर्सी पे तो सिर्फ तनख्वाह आ रही है फ्री फोकट की, पढ़ाना उड़ाना तो उनकी बस की बात है नहीं। बस की बात मतलब पढ़ाना नहीं चाहते, हमारे देश में ऐसा है। फिर छात्रों की पढ़ाई और रिजल्ट प्रभावित होगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बिना ट्रेनिंग के टीचर बनेंगे वो क्या रिजल्ट आसमान में टपका देंगे, आसमान तक पहुंचा देंगे? भाई इससे रिजल्ट प्रभावित नहीं होगा, इससे भी प्रभावित होगा बिना टीचर ट्रेनिंग के बनेगा तो। और अब इसको ध्यान से देखें पूरा माजरा क्या है। तो अब समझा देता हूं, पूरा माजरा समझा देता हूं डिटेल में, इसको मैं जूम करता हूं और आपको पढ़वाता हूं। ठीक है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं पढ़ के बताऊंगा, समझ जाना क्या लिखा है। ठीक है, तो जिले भर के अतिथि शिक्षक जो है उन्होंने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन दिया, डीईओ के बिना बीएड डीएड किए अतिथि शिक्षकों को हटा रहे हैं। जी हाँ, जिन भी गेस्ट टीचर अतिथि शिक्षक ने पहले डीएड बीएड नहीं किया था उनको निकाला जा रहा है, उनके जगह सिर्फ उनको भरेंगे जिन्होंने डीएड बीएड किया है। दूसरा, जिस भी टीचर ने जहां पढ़ाया, जिससे सरकारी स्कूल में, और उस सरकारी स्कूल का रिजल्ट 30% से कम रहा था, यानी वहां पे 30% बच्चे भी पास नहीं हो पाए, उन टीचर्स को निकाल रहे हैं। और इन नालायकों का, ये जो नजर आ रहा है तुमको इस फोटो में, इन नालायकों ने, अब नालायक ही कहूंगा मैं, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं पर लिख दूंगा तो भाई कहीं एफआईआर हो गई तो घर वाले जमानत नहीं कराएंगे, जेल नहीं हो जाएगी। तो भाई इसलिए मर्यादा में रहकर ही बोल रहा हूं। इन नालायकों ने क्या डिमांड रखी कि जिन टीचर ने 30% से कम रिजल्ट दिया है, जिनको जॉब से निकाला, उनको वापस जॉब पे रखो। मतलब क्या, 0% रिजल्ट दे दो, यानी पढ़ाया हुआ बच्चा 1% भी बात नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी उसको भी नौकरी पर रखो। फिर मतलब टीचर की जिम्मेदारी क्या है? फिर तुम किस लिए रहो? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए, या तुम्हारी बच्चों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो भाई ये भी इनका है, इनका कहना है ना। तो देखो भाई ये क्या बोल रहे हैं कि जो 30% से कम रिजल्ट देने वालों को भी पूर्व की तरह अतिथि शिक्षक बनाया जाए। ये देखो इन नालायकों को। तो ये नालायक चाहते हैं कि जो 30% रिजल्ट भी नहीं दे पाया, जिनको जॉब से निकाला है, थोड़ा तो सरकार ने सीरियसनेस दिखाई कि शिक्षा के प्रति ध्यान देना चाहिए, और सरकार ने कम रिजल्ट देने वाले को स्कूल से निकाला।
तो फिर ये चाहते हैं उनको भी भर लिया जाए, वापस रख लिया जाए जॉब पर, और जिन्होंने डीएड बीएड नहीं किया उनको भी कर लो। अब ये क्या है, मजाक है भाई। तो हम जो डीएड बीएड कर रहे हैं, हम जो इतनी मेहनत से पढ़ाई किए हैं, दिन रात मर मर के भाई पैसा इकट्ठा करके फीस भरी है, इतना लाखों रुपए की फीस जा रही है, 40,000 सालाना फीस जा रही है, आने जाने का खर्चा, परीक्षा, बहुत सारी चीजें, एग्जाम फॉर्म भरना, भाई इतना सब करने के बाद, प्रैक्टिकल देने के बाद, इंटर्नशिप करने के बाद, ऑनलाइन इतने घंटे अपने मेहनत वाले देने के बाद हमने जब डीएड की डिग्री प्राप्त की, डीएड का डिप्लोमा प्राप्त किया, इतनी मेहनत की, और ये फ्री फोकट में मलाई ले जाएंगे, ऐसे इनको नौकरी मिल जाएगी। तो ये मुझे इनकी सोच पर हंसी आती है, ठीक है। हंसी कम गुस्सा ज्यादा आता है, ठीक है। पर हम लोग को ये गुस्सा शोभा नहीं देता, क्योंकि भाई हम शिक्षा जगत से हैं और हम इनकी तरह नहीं हैं। इनकी तरह दिखावे के शिक्षक, राजनीति के शिक्षक नहीं है, नेताओं के भरोसे उछलने वाले शिक्षक नहीं है। हम शिक्षक बने तो अपने दम पर, हम शिक्षक बने हैं अपने दम पर, और छात्र को पढ़ाएंगे भी अपने दम पर, और नौकरी भी प्राप्त करेंगे तो अपने दम पर, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, किसी नेता का सोर्स नहीं चाहिए, अपने दम पे प्राप्त करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और मेरी बात से आप सहमत होंगे। अगर आप सब सहमत होंगे तो कमेंट में भाई भर दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, क्या बात कहना है। और इन नालायकों के लिए, इन नेताओं के लेफ्ट राइट हैंड के लिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, भर दीजिए पूरा, ठीक है। और जानकारी देना चाहूंगा कि भाई एमपीटीटी वर्ग 3 सितंबर 2024 में जो परीक्षा होने जा रही है, उसका शिक्षक पात्रता परीक्षा का वर्ग 3 का ऑलरेडी कोर्स स्टार्ट हो चुका है हमारे दूसरे चैनल पर। जी हाँ, हमारा दूसरा जो चैनल है एमपीटीटी का, एमपीटीटी और सीटेट वाला, उस चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और ऐप का लिंक भी दे दिया है। तो वहां पर ऑलरेडी लाइव क्लास चालू हो चुका है, कोर्स बैच स्टार्ट हो चुका है, बच्चों ने कोर्स परचेस करके कोर्स में ज्वाइन होकर बैच खरीद के उसमें पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठना चाहते हैं सितंबर में जो होने वाली है, तो आप भी कोर्स परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी और उस नए चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही नोटिफिकेशन, वीडियो लेक्चर्स के लिए, न्यूज नोटिफिकेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। वीडियो पसंद आई हो और ये खबर चाहते हुए दूसरों तक फैले और इन ऐसे लोगों की सोच दुनिया को पता चले, हमारे देश में लोगों को, तो वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। जो आपके पास ग्रुप्स अवेलेबल हो, व्हाट्सअप के, इंस्टाग्राम के, जहां पर भी आप न्यूज वाला ग्रुप हो, जहां पर आप शेयर करना चाहते हो दूसरों से, ये चीज जानकारी साझा करना चाहते हो, तो इस वीडियो के लिंक जरूर उन तक शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी क्लास, जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट चेक करके और वीडियोस देखते रहिए।